Hello students, welcome back to your own channel Study Hashtag Class Wise. This is English grammar section. I'm your friend and we are playing together with figure of speech. This is the second part of figure of speech and today we are playing with simile and metaphor. In our previous video, students, we already discussed about the general introduction of figure of speech और हम लोग ने एक सिंपल सी ट्रिक देखी थी, काफी फनी सी ट्रिक देखी थी हमारे 7 टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को लर्न करने के लिए, जो कि क्या थी, हम लोगों ने किसको यूज किया था, शैम्पू को। तो आज उसी शैम्पू के एस और एम से हम उठा रहे हैं सिमिले और मेटाफोर। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड इफ यू डिडंट वॉच द पार्ट फर्स्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, सो यू मस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द लिंक। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिमिले एंड मेटाफोर। सिमिले, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, जब भी हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सिमिले एंड मेटाफोर दोनों को साथ में पढ़ेंगे। उसको साथ में पढ़ने का रीजन क्या है एक्चुअली, कि जो सिमिले है और जो मेटाफोर है दोनों में ही क्या की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। मतलब कि उसमें काफी हैवी से वर्ड्स को यूज करके उसको इतना बटरिंग किया जाता है या फिर इतना रोचक बनाया जाता है जिससे कि वो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है। वही सब हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस सेक्शन, बने रहिए आखिर तक के। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि इस वीडियो के एंडिंग तक की अगर आपसे लाइफ में कभी भी सिमिले और मेटाफोर पूछा जाए तो आप नहीं भूल पाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे और आप इसको इजीली बता सकेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। सिमिले दैट मींस उपमा अलंकार। सो जो सिमिले है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज के समान होना या फिर किसी चीज की सिमिलैरिटी बताना। डेफिनेशन देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग। जब भी दो डिफरेंट थिंग के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज का यूज करके। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो सिमिले और मेटाफोर है वो दोनों में ही कंपेयर किया जाता है, बट जो मेटाफोर है ना वो सिमिले का स्मॉल फॉर्म बोला जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो सिमिले है वो मेटाफोर का बिग फॉर्म है। ठीक है, सिमिले में जो सेंटेंस बड़े फॉर्म में होगा, मेटाफोर में वही सेंटेंस छोटे फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि जो सिमिले है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइक का यूज करते हैं और एज का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई चीज में या फिर कोई सेंटेंस में, कोई पैरा में, किसी भी वर्ड में जब एज या लाइक करके कोई दो डिफरेंट थिंग को कंपेयर किया जाता है और फिर उसकी सिमिलैरिटी बताई जाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, हमारा सिमिले कहा जाता है। फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं आया? डोंट वरी, यूनिक स्टाइल है ना हमारे पास। डीजे वाले बाबू ये सॉन्ग लगा दो जरा। सॉन्ग को काफी एंजॉय किया होगा, बट एक क्वेश्चन, मैम ये सॉन्ग को एंजॉय तो किया बट इसका रीजन क्या है? बेटा रीजन ये है, मैंने आप लोगों को क्या बताया, सिमिले में हम लोग दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करते हैं। किस वर्ड को लेके? एज को लेके और लाइक को लेके। एज ए लाइक, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जैसा। अब इस सॉन्ग में हम लोग ने क्या देखा, जो सिंगर है उसने कंपैरिजन किया उस गर्ल के फेस का किसके साथ, फूल के साथ। मतलब कि फूलों सा चेहरा तेरा, यानी कि जो लड़की का जो फेस है उसका वो किसके जैसा है, सिमिलर, फूल के जैसा। मतलब कि एक जो फेस है वो फूलों के जैसा है, दैट मींस हुआ ना सिमिले। सेकंड उसकी लाइन में क्या था, कलियों सी मुस्कान है। मतलब कि उसकी जो मुस्कान है, उसकी जो स्माइल है वो एक कली के जैसी, वो जो फूल की जो कली खिलती है उसके जैसे स्माइल है। तो हुआ ना हमारा सिमिले। समझ में आया सॉन्ग के रूप में इसको? सो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। लेट्स गेट स्टार्ट। द ग्रेट रॉक लुक्स, हु इज रॉक? ही इज रॉक, माय फेवरेट WWF का फाइटर। सो द ग्रेट रॉक लुक एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ये जो ग्रेट रॉक है ना, जो यहाँ पे दिख रहे हैं इस तरीके से, ये किसके जैसे है, इनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, इनकी जो ताकत है वो ऑक्स के जैसी है। किस वर्ड का यूज किया हम लोग ने यहाँ पे, एज का। ठीक है, आया यहाँ पे। जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, और कौन से वर्ड को यूज किया जा रहा है, लाइक को या फिर एज को, तो वो क्या हो जाता है, सिमिले बन जाता है। तो यहाँ पर वर्ड को और ज्यादा बटरिंग, और ज्यादा खूबसूरत, और ज्यादा रोचक बनाने के लिए किस तरीके से बोला गया है, ये जो रॉक है ना, ये जो मिस्टर रॉक है जो इस तरीके से खड़े हुए हैं, इनकी जो ताकत है एक ऑक्स की जैसी है। द ग्रेट रॉक looks as strong as an ox। समझ में आया सिमिले का फॉर्म? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं और डाउट क्लियर कर देते हैं। द यंग तैमूर, हु इज तैमूर? बताने की जरूरत नहीं है, सैफ अली और करीना के साहबजादे तैमूर दिख रहे हैं ना, काफी क्यूट सा। सो द यंग तैमूर इज एज क्यूट एज किटन। किटन दैट मीन्स बिल्ली का बच्चा।
कितना क्यूट सा होता है ना, वो व्हाइट कलर का छोटा छोटा यहाँ पे जो नजर आ रहा है। तो ये जो यंग तैमूर है ना, ये उतना क्यूट है जितना कि बिल्ली का बच्चा होता है। समझ में आया कौन से दो वर्ड्स का यूज किया हम लोग ने यहाँ पे? एज का आ गया ना यहाँ से एज। जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाता है, किसको रख के? लाइक को और एज को पुट करके, तो वो क्या बन जाता है? सिमिले बन जाता है। तो ये जो जनाब है, दैट मीन्स जो ये तैमूर है, ये उतने क्यूट है जितना कि बिल्ली का बच्चा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देख के डेफिनेटली आप लोग समझ जाएंगे, बहुत ही ट्रू एग्जाम्पल है भाई। देखो, योर इंग्लिश टीचर दैट मीन्स मी, योर इंग्लिश टीचर दैट मीन्स मी, योर इंग्लिश टीचर इज लाइक एन एंजल। बिल्कुल इसी जैसे है ना। तो आपकी जो इंग्लिश टीचर है वो एक एंजल की जैसी है। किसको यूज किया हम लोग ने यहाँ पे? लाइक को। लाइक आया जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाए और बीच में एज या लाइक आएगा तो वो क्या कहलाता है? सिमिले के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को एक सॉन्ग के साथ, दैट मीन्स फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, इस सॉन्ग को सुनने के बाद और इस तीन ब्यूटीफुल से एग्जाम्पल को देखने के बाद ये जो सिमिले है आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग मेटाफोर की तरफ। स्टूडेंट्स, मेटाफोर दैट मीन्स रूपक अलंकार। एज आई टोल्ड यू, जो मेटाफोर है और सिमिले है दोनों में ही क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। तो ये जो मेटाफोर है ना स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? एक छोटा फॉर्म है किसका? सिमिले का। क्यों छोटा फॉर्म है? क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना, तो किसी दूसरे चीज को, यानी कि कोई भी जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको सेम उसी के जैसे रख देते हैं। यहाँ पर हम लोग एज या लाइक का यूज नहीं करते। थोड़ी डेफिनेशन देख लेते। इन द मेटाफोर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। तो जो मेटाफोर है ना, इसमें कंपैरिजन तो किया जाता है लेकिन इसमें लाइक या एज का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दूसरी चीजें बिल्कुल सेम उसी की जैसी बताई जाती है। सो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस तरीके से मेटाफोर में हम लोग लाइक और यूज एज का यूज नहीं करते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन करते हैं या फिर उसको उसके सिमिलर बताते हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? नहीं आया? डोंट वरी विल। डीजे वाले बाबू नेक्स्ट सॉन्ग बजाओ मेटाफोर के लिए। तू धूप है झमसे बिखर, तू है नदी स्टूडेंट्स, इस सॉन्ग को आप लोगों ने यहाँ पे काफी एंजॉय किया। तो इस सॉन्ग को मेटाफोर में रखने का मतलब क्या था? क्या रीजन था कि जो पहले वाला सॉन्ग था वो हम लोग ने सिमिले में रखा और जो ये वाला सॉन्ग है वो हमने मेटाफोर में रखा? रीजन आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम हियर डोंट फियर गाइज। सो मतलब ये है, जो हमारा जो सॉन्ग है उसके लिरिक्स क्या है? तो धूप है बनके निखर। मतलब कि यहाँ पे वो जो बच्चा है उसका कंपैरिजन डायरेक्टली धूप से कर दिया गया है। मतलब कि तू इतना निखर जा क्योंकि तू धूप है। यहाँ पे हम लोगों ने एज या लाइक वर्ड का यूज नहीं किया है। सेकंड वाली लाइन, तू नदी है, ठीक है, तू है नदी, इस टाइप से। मतलब कि तू नदी के जैसा नहीं है, तू नदी ही है। यानी कि यहाँ पे जैसा वर्ड का यूज ना करते हुए उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली उसी के जैसा बता देना। किसका यूज ना करते हुए? लाइक और एज का यूज ना करते हुए वो किस में आता है? मेटाफोर में आता है, दैट मीन्स रूपक अलंकार में आता है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं सेंटेंस की तरफ। एग्जाम्पल सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सेम वही सेंटेंस है जो हम लोग ने यहाँ पर देखे, बट यहाँ इस मेटाफोर में जो सेंटेंस हमने रखा है ना, उसमें हम लोग ने एज और लाइक यूज नहीं किया है। मैंने सिमिलर सेंटेंस इसलिए रखा है ताकि आप लोग इजीली इस चीज को कंपेयर कर सकते हो और समझ सके कि किस तरीके से सिमिलर में हम लोग ने लाइक या एज का यूज किया था और मेटाफोर में हम लोग ने लाइक और एज का यूज ना करते हुए भी हम लोग ने कंपेयर कर लिया उस चीज को सिमिलर उसी के जैसा बता दिया। फर्स्ट सेंटेंस है वही वाला, रॉक वाला। कौन है रॉक? ये रॉक है। सो द ग्रेट रॉक इज एन ऑक्स। जो ग्रेट रॉक है ना वो ऑक्स ही है। मतलब कि उसकी जो ताकत है वो कंप्लीटली रॉक्स ही है। जैसा कि एक ऑक्स होता है ना, एकदम ताकतवर, एकदम बल्कि सा, तो ये जो रॉक है ये कंप्लीटली किसके जैसे ही है? एकदम ऑक्स ही है। ठीक है, उसके जैसे नहीं, ये जो है ना रॉक, ये ऑक्स ही है। ठीक है। सेकेंड है द यंग तैमूर इज अ किटन। हम लोगों ने इसमें क्या देखा था? जो यंग तैमूर है, जो क्यूट से तैमूर है, वो कौन है? एक क्यूटी से किटन के जैसे है। बट यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये जो यंग तैमूर है ना, ये किटन ही है। मतलब कि ये इतना क्यूट है कि ये किटन ही है। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्ली का ही बच्चा है, इतना क्यूट है। सो यंग तैमूर इज अ किटन। ये जो यंग तैमूर है ना, ये किटन ही है, ये बिल्ली का ही बच्चा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने एज और लाइक को यूज नहीं किया है। यही किसकी खासियत होती है? मेटाफोर की। इसलिए इसको स्मॉल फॉर्म बोला जाता है। किसका? सिमिले का। सेकंड देखते हैं, एज माय फेवरेट,
योर इंग्लिश टीचर इज एन एंजल। ये वाले पार्ट में आप लोगों ने कंपेयर किया था कि जो आपकी इंग्लिश टीचर है दैट मीन्स मैं, वो एक एंजल के जैसी है यहाँ पे जो दिख रही है। बट यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ये जो आपकी इंग्लिश टीचर है ना वो एंजल ही है, मतलब कि कुछ भी कर सकती है, जादू की जड़ी घुमा के आप लोगों को पढ़ा सकती है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो टीचर है, योर इंग्लिश टीचर इज एन एंजल, मतलब कि आपकी जो इंग्लिश टीचर है वो एंजल ही है। सिमले में हम लोगों ने क्या देखा था, आपकी जो इंग्लिश टीचर है वो एंजल के जैसी है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, आपकी जो इंग्लिश टीचर है वो एंजल ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 सॉन्ग को सुनने के बाद और 3 एग्जाम्पल्स को सुनने के बाद, इन सब का कंपैरिजन करने के बाद आई होप आप लोगों को ये सिमले बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जो सिमले है उसमें हम लोग एज या लाइक का यूज करते हैं किसी भी 2 चीजों को कंपैरिजन करके और उसकी सिमिलरिटी बताते, बट मेटाफॉर में वो जो चीज है उसको कंप्लीटली उसी के जैसा बता दिया जाता है, जैसे कि तू धूप है बन के निखर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग भी धूप हो और आपको बन के निखरना है। एंड सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस सेशन को भी बहुत एंजॉय किया होगा, जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस सेक्शन को एंजॉय किया था। इफ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग सो प्लीज लाइक माय चैनल, एंड इफ यू थिंक दिस इज रियली बेनिफिशियल फॉर यू सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज हिट द बेल आइकॉन, जिससे रोज अपडेट होने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। टिल सो स्टूडेंट्स, सी यू सून with our next part of figure of speech. Till then, take care. Bye bye.